आपल्यासोबत आहेत हसीन मस्तान. त्यांचा एक व्हिडिओ आपण व्हायरल झाला पाहिला असेल, ज्यात त्या नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्याकडे मागणी करत आहेत की कुठेतरी देशातला कायदा जो आहे तो कठोर करावा. त्यांची दुसरी ओळख किंवा पहिली ओळख असं आपण म्हटलं पाहिजे ती म्हणजे त्या डॉन हाजी मस्तान यांच्या कन्या आहेत, आपल्यासोबत त्या आहेत. आपण नेमकं प्रकरण काय आहे त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. हसीनजी, तुमचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आणि त्यात तुम्ही एक विनंती करता नरेंद्र मोदी यांना किंवा अमित शाह यांना की कायदे कठोर करा. ही वेळ तुमच्यावरती का आली? जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद जी. हाँ बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं और प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे जो लॉ हैं उसको स्ट्रिक्ट करें. क्योंकि सबको पता है जो क्रिमिनल्स हैं उनको सबसे बड़ी बात पता है कि लॉ स्ट्रिक्ट नहीं है. इस वजह से रेप हो रहे हैं, आए दिन गए बच्चों के किडनैप हो रहे हैं, प्रॉपर्टी के केस आ रहे हैं और मर्डर हो रहे हैं. क्योंकि उनको पता है कि कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि कानून स्ट्रिक्ट नहीं है. अगर लॉ स्ट्रिक्ट होगा तो जो भी गुनहगार है वो क्राइम करने से पहले सोचेगा 10 बार कि भाई इतना डेंजर लॉ है कि वी कैन नॉट डू दिस. तो अब तो आराम से लोग कर रहे हैं. जैसे मेरी शादी 12 साल में हुई थी, रेप हुआ था. सो जो मेरे एक्स हस्बैंड हैं, आज तक मैं सफ़र कर रही हूँ, आज तक मैं सिर्फ कोर्ट के चक्कर काट रही हूँ, पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही हूँ, बिकॉज उसको पता है कि लॉ स्ट्रिक्ट नहीं है. 12 साल में शादी एग्जैक्टली हुआ क्या था? तब काय झालं होतं? हुआ ये था कि फर्स्ट ही ट्राई टू रेप मी, और फिर बाद में और जो मेरे मामा के लड़के थे उन्होंने मुझे सेव किया था. 1 ईयर यंगर हैं मुझसे. और फिर मम्मी आई तो हमने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे, उन्होंने हमें गुड टच बैड टच होता है वो किया. तो मम्मी ने बहुत मारा उसे. एंड उसने मम्मी से कहा कि हमारे ऑलरेडी फ़िज़िकल मैं इसके साथ बहुत बार हो चुका हूँ. मम्मी ने मुझे बहुत मारा और कहा कि ये तुमने किया क्या, थप्पड़ पर मारे, एवरीथिंग. ऐसा मुझे समझ में नहीं कि मुझे क्या पूछ रही हैं. तो मैंने कहा कि नहीं, इन्होंने टच किया है, इन्होंने टच किया. आई एम जस्ट टेलिंग दिस टू हर. तो मेरी आंटी थी, उन्होंने जो मेरी गार्जियन थी, मेरे पापा थे, उन पर बहुत ट्रस्ट किया था उन्होंने. तो शी वॉज लाइक नहीं शादी कराना होगा. एवरीबडी वॉज कीपिंग आइज ऑन माई प्रॉपर्टी. हमारे बंगले पे थे ये लोग. तो फोर्सफुली कहा नहीं शादी. मम्मी भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ रेडी हो गई कि शादी करना है. आई रैन अवे टू माई फ्रेंड्स हाउस, शी वॉज नॉट देयर. एंड देन मैं वापस आई. कुछ फैमिली से उन्होंने रखा था रात में मुझे, फिर मैं सेकेंड डे आई. बट आफ्टर 1 मंथ मेरी शादी अगेन फोर्सफुली. मॉम वॉज लाइक कि नहीं करना होगा, और ज़बरदस्ती मेरी शादी हुई. शादी का कोई फ़ोटोज़ नहीं है, कोई शादी में नहीं था. सिर्फ मेरे एक्स हस्बैंड की सिस्टर थी, उनके सिस्टर के हस्बैंड थे, और मेरी आंटी, मेरी मम्मी जो अंदर रूम में थी, बाहर नहीं आई वो, और उनके एक्स हस्बैंड की सिस्टर के बेटे थे, और माय कज़न ब्रदर जिसने मुझे सेव किया था, काजी एंड मौलाना. बट काजी वॉज टेलिंग मी कि लड़की बच्ची है, आपका एज क्या है? मैंने कहा 12 ईयर्स ओल्ड. तो उन्होंने कहा तो 12 साल की बच्ची है. तो मेरी एज देखिए 19, विच वॉज आई वॉज 12 ईयर्स ओल्ड. तो मैं इस हॉस्टल के भी पेपर्स सबमिट किए गए पुलिस स्टेशन में कि बच्ची 1988 में एडमिशन हुआ था, वैन शी वॉज 4 ईयर्स ओल्ड. स्कूल के भी सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, उसके बावजूद मुझे इंसाफ नहीं मिला. पुलिस ने मेरा, हाँ, और पुलिस ने भी मेरा कोई साइड नहीं लिया, और पुलिस ने कोई सपोर्ट नहीं किया. और ये वर्ष कोणतं होतं जेव्हा तुमचं लग्न झालं? 1996. तो पुलिस को जब हमने ये बात बताई, और तो पुलिस के पास सारे पेपर्स भी गए, पुलिस ने ये चार्जशीट ये फाइल की, ना ये थ्रू है ना फॉल्स है रियली. और मैं मॉम वॉज अलाइव जब केस चल रहा था इन 2013. तो आप डीएनए करके ख़त्म हो जाती बात. जबकि मैंने कहा था कि डीएनए करवाइए. जब मैंने केस डाला था, मेरी मम्मी को गायब कर दिया था. तो नासिर पठान जो सीनियर हैं अपने ओशीवारा के, उनके पास ये केस गया था, क्योंकि वो विजय देसाई में रहते थे. तो मिली हूँ 1 महीने के बाद. मैंने फोर्सफुली घर में घुसी मैं, क्योंकि पुलिस भी हेल्प नहीं कर रही थी. और मला सांगा, तुमचं लग्न झालं ठीक आहे 96, तुम्हाला काही मुलं झाली का, आणि तुमच्या पतीचं नाव काय होतं, आणि मग डिवोर्स कधी फाईल झाला, म्हणजे वर्ष मला सांगा. हाँ, 96 में मेरी शादी हुई थी, और 96 में मैंने कंसीव किया था. और 13 इयर्स में मुझे इतना मारा था कि माई किड डाइड आफ्टर 1 डे. इवन आई वॉज गोइंग टू डाई, बट मैं बच गई. बच्चा भी बचा, लेकिन आफ्टर 1 डे ही पास अवे. फिर तो बहुत टॉर्चर किया, घड़ी घड़ी बच्चे पैदा करवाए. मिसकैरेज हुआ, फिर बेटी हुई, फिर मिसकैरेज हुआ, बेटा हुआ, अगेन बेटा हुआ. मतलब 2 मिसकैरेज हुए, 4 बच्चे हुए हैं. इतना मुझे टॉर्चर किया, और मैं तब से भागी रही हूँ कि आई वॉन्ट हिम टू गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, अदरवाइज कीप मी समवेयर. मुझे काम दे दो कोई, मैं रहूँगी. इस आदमी के साथ मुझे नहीं रहना है. आई हेट माई सेल्फ व्हेन ही टच मी.
तो तब से हम लगे हुए थे, पर इसने मुझे छोड़ा कभी 2008 में, जब आई वॉज नॉट वेल, मुझे टीबी हो गई थी, थायराइड हो गया था, इसको लगा अब शी विल डाई, एट द रिपोर्ट ऑफ दैट, तो उनको लगा अब शी विल डाई। मेरे बाल निकाल दिए थे, दे शेव्ड माई हेयर, तो ऑल द पीपल हु हैव सीन में दे नो गेट या, तो मुझे ऐसे टॉर्चर किया था और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। 2010 में उसने मुझे डिवोर्स दिया एंड आई वॉज लाइक वेयर विल आई गो, एक स्लम में जाकर। तभी ट्रिपल तलाक के मामले में आई वॉज द फर्स्ट वन टू, और कि मैं बोलूं, और आई एम रियली हैप्पी और धन्यवाद करना चाहती हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का, जिन्होंने ये बात की कि तलाक नहीं, इस्लाम का मिसयूज़ हो रहा है और ये रुका गया। और जो आने वाली जो औरतें हैं जिनके साथ ये नहीं होगा, जिन जो भी ये ट्रिपल तलाक की चीज़, तो मेरे साथ तो हुआ, हम तो सफ़र कर रहे हैं आज तक, और आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि वापस से ये केस रीओपन हो और मुझे जल्द से जल्द इंसाफ मिले। इस वजह से मैंने ये नरेंद्र जी से और अमित शाह जी से कहा कि प्लीज़ आप लॉ स्ट्रिक्ट करें कि मेरी तरह और भी जो लोग फेस कर रहे हैं ऐसी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर, मर्डर को लेके, रेप को लेके, तो आप प्लीज़ ये चीज़ पे ध्यान दें और लॉ स्ट्रिक्ट करें कि सबको इंसाफ मिले। पहिल्यांदा डिवोर्स नंतर तुम्ही पहिल्यांदा कोर्टात कधी गेलात? फर्स्ट टाइम कोर्ट में कभी गया? कोर्ट में मैं गई थी 2013 में, और तब मेरी मैटर ये रेप केस था, और रेप केस था और तलाक दी, कोर्ट में जाके तलाक नहीं दी और कुछ भी नहीं दिया, और मेरी आइडेंटिटी छुपाई गई, ये केस था। मेरे बंगला लिया गया, ये केस था। माई बर्थ सर्टिफिकेट, तो ही हैव एवरीथिंग। जब मैंने केस डाला था तो ही केम टू मी, ही वाज लाइक आई एम रेडी टू गिव यू ऑल डॉक्यूमेंट्स बट यू हैव टू टेक द केस बैक। आई सेड आई वोंट डू दैट। और उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, आप लिख के दे दो कि मैं पहले तो उन्होंने ये कहा था, वो तो जोक, कि आप लिख के दे दो कि आप कोई भी प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं करोगे, आई एम रेडी टू गिव योर बर्थ सर्टिफिकेट। मैंने कहा आर यू मैड, मेरी प्रॉपर्टी, हाउ विल आई गिव इट टू यू? अच्छा ठीक है, आई विल गिव इट टू यू बट टेक द केस बैक। वो कब से लगा हुआ था उससे। जब मेरी मम्मी की जाने के बाद जब देखा मैं टूट चुकी हूँ, तब उसने देखा मैं, और जब मेरा मीडिया में भी आया था, एक ही बार आया, उसने देखा मीडिया भी सपोर्ट नहीं कर रही है, मीडिया में आ गया, न्यूज़ चल गया, पर उसने कहा बैकअप तो कुछ नहीं है। और फिर कुछ लोग मिले जिन्होंने मुझे कहा कि विल हेल्प यू, तो ही वॉज लिटिल स्कैर्ड कि नहीं कहीं कोई हेल्प ना कर दे, तो वो मेरे साथ खेल रहा था। ही वॉज जस्ट प्लेइंग कि हम सेटलमेंट करा देते हैं, ये कराते हैं, बट माई डॉटर वॉज द वन जिसने चाहा कि सेटलमेंट हो जाए, बट आई वॉज टेलिंग हर कि नो, ही इज़ लाइंग। तो उसमें मेरा केस काफ़ी ख़राब हुआ। मुझे बताइए, आपका ऐसा कहना है कि उसने शादी भी जो की वो प्रॉपर्टी पर नज़र रखते हुए की एक, और उसके बाद आपकी जो प्रॉपर्टी है, तो ओरिजिनली प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू हुम? ओरिजिनली मेरे पापा ने मम्मी को दिया ना, शी वॉज अ वाइफ, सो उन्होंने दिया था। और हमारा फ्लैट भी है वीरा देसाई में, वो भी है, और भी प्रॉपर्टी जो बिक गई हैं अभी, जिस पे तलाकनामे पे मेरा वो प्रॉपर्टी का एड्रेस है, वो बेच दिया उसने। और 8 टाइम मैरिड, आई एम द 5th वाइफ, और जो लड़कियों ने शादी की उसने सब गरीब घर की लड़कियां थी। और आपसे पहले कुछ शादी हुई? 4 शादी ना, 8 टाइम मैरिड, तो लड़कियां तो 3 तो मेरी भाभी, आपसे पहले 4, हाँ, फिफ्थ वन, हाँ, तो मेरी तो भाभियाँ थी। उनको ये बताया गया कि किस 2-3 ये बताया कि मस्तान का बेटा है, किसी को अब पता नहीं उनको क्या स्टोरी दी, क्योंकि लोग मुझे बता रहे हैं कि हमें तो ये कहा गया था कि हाजी मस्तान का बेटा है। मैंने कहा चलो ये एक एविडेंस है मेरे लिए। और वो जो फर्स्ट वाइफ थी उसको मैंने देखा, मेरी भाभी थी। सेकंड वाइफ इंदौर से थी, वो उसको मैं जानती हूँ। और सेकंड वाइफ को तो ये कहा था कि तुम्हारी बहन से शादी करने दोगे तो तुम्हें रखूँगा। सो उन्होंने भी केस किया था इंदौर में, तो आई वॉन्ट देम टू कम एंड स्पीक फॉर देम। हैदराबाद के टाइम आई वॉज देयर, उन्होंने भी शायद केस किया था, उनके माँ बाप नहीं थे, ओनली भाई था। और 4th वाले आई थिंक सो बोरीवली की थी, उनकी बहन ने करवाई थी शादी। 5th मुझे तो प्रॉपर्टी की वजह से शादी कराई गई। और 6th उन्होंने एक और शादी की थी, वो जोगेश्वरी में थी, शी वॉज फ्रॉम राजस्थान, मैंने देखा नहीं कभी उन्हें। एंड 7th उसने की, शी वॉज फ्रॉम पुणे, एक लड़का है उनका, बट मेरे से तलाक नहीं हुई थी। तो 8th किया तब ही डिवोर्स में। ओके। फिलहाल वो केस, मतलब आपने कहा कि वो केस रफा दफा हो चुकी है, तो वो कौन से प्रोसेस तक आके रुक गई? एब्सेंस, दोनों पार्टी एब्सेंस हैं, क्योंकि वो तो आता ही नहीं था। और जैसे मैंने कहा, पुलिस मेरे कोई सपोर्ट नहीं कर रही थी। एक इंसान जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि मेरे तो कोई ऐसे बैकअप ही नहीं था, मैं किससे बात करूं। क्योंकि मैंने देखा मीडिया भी आई थी, मीडिया ने भी न्यूज़ चलाया, लेकिन मुझे लगा कुछ तो एक्शन होगा, वो मुझ पे केस डालेगा, या नवीन खेतानी जिसका मैंने नाम लिया वो केस डालेगा, सत्यमूर्ति का नाम लिया है वो केस डालेगा, किसी जो हमारे बंगला जिस पे रेंट पे है, किसी ने मुझ पे केस ही नहीं डाला। एंड आई वाज वेटिंग, कोई केस डाले तो मैं कोर्ट जाके बात तो करूं,
पर किसी ने केस डाला नहीं, वो भी मेरा वेस्ट हो गया। मीडिया के लिए मुझे बहुत था कि चलो कुछ हो हलचल तो। और आपके जो ये एक्स हस्बैंड है उनका नाम क्या है फिलहाल, वो क्या करते हैं? शायद ऐसा भी कुछ है कि उसको उसकी नज़र आपकी बेटी के ऊपर भी थी, ऐसा कुछ है? हाँ, मैंने कहा ना कि जब उसने मेरी बेटी के साथ शादी करने के लिए कहा था, तो स्कूल ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आपकी बेटी रो रही है कि मेरे डैडी ने शादी करने के लिए कहा है। फिर हम पुलिस स्टेशन गए, पुलिस ने उसका स्टेटमेंट लिया, अंदर जाकर लेडी कांस्टेबल से, बट कोई एक्शन नहीं लिया। और ऑफ कोर्स कंप्लेंट किया तो रखेगा नहीं, तो पुलिस स्कूल ने कहा यू हैव टू कीप योर चाइल्ड विथ यू। मैंने कहा मेरे पास तो घर ही नहीं है, मैं खुद पीजी में रहती हूँ, बट एक मेरे पहचान वाले थे, उनसे मैंने वो घर रेंट पे थे, मैंने कहा प्लीज़ आई हैव टू गिव दिस हाउस टू मी, मैं रेंट पे कर दूँगी। तो आई स्टेड देयर विथ माई बोथ ऑफ द किड्स। लड़के भी, मेरे बेटे भी मेरे साथ आ गए थे, बेटी भी थी। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि देखिए ना कि एक बच्ची को शादी की बात कर रहे हैं, उससे पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उनका मतलब नासिर का फिलहाल सोर्स ऑफ इनकम क्या है? कुछ भी नहीं, मेरी प्रॉपर्टी के पैसे आते हैं ना, वही है। कभी कमाया नहीं उसने ज़िंदगी में। मैंने एक फिल्म थी आनंद बलराज जी की, दाल में कुछ काला है, मैंने फिल्म की थी, गाना किया था। तो फिल्म में जब मेरी तलाक नहीं हुई थी, मैंने उसको काम दिलाया, बिकॉज आनंद जी वॉज लाइक कि तेरा कम से कम हसीन प्रॉपर्टी मिलेगा, तेरा बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो मैंने कहा अंकल वो देंगे ही नहीं, वो ही इज़ क्रिमिनल, ही विल नॉट गिव। तो ही वांटेड टू मीट कि बच्ची जो बोल रही है वो सच है क्या। जब ये काम होने के बाद धीरे धीरे बात निकालना शुरू की, तो उसने देखा भाई अब तो ये गले तक आ जाएगा, तो ही डिवोर्स में। यस। फिलहाल मतलब केस आपकी बंद हो गई, मतलब ट्रू फॉल्स कुछ भी नहीं निकला उसमें, केस बंद हो गए। मतलब केस क्यों बंद हो गए पर? और केस कब, कौन से ईयर में केस बंद? 2023 में बंद हुई, 2 साल पहले। और ये कहा गया कि दोनों पार्टी एब्सेंस थी, 16 तक पार्टी आई थी, मैं ही आती थी, वो तो कभी आया नहीं। और इस वजह से हमने केस बंद किया। आपने कुछ रिक्वेस्ट नहीं की फिर से शुरू करें? अभी रीओपन के लिए कहा ना। और पर आप क्यों एब्सेंट थे तभी? मतलब आपके कुछ रीजंस होंगे, आप जो लास्ट 2-3 केस हियरिंग्स रह गए उसमें शायद से आप एब्सेंट रही होंगी, तो रीजंस? 16 तक मैं जा रही थी, उसके बाद मेरी तबीयत भी ख़राब रहती थी और मेरे पास पैसे नहीं थे, और जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आ रही थी काम को लेकर, तो उसके लिए मैं काम करूं कि मैं कोर्ट जाऊं, क्योंकि यहाँ पे ये मुझे सेटलमेंट की बात भी कर रहा है, तो मेरे दिमाग में हर चीज़ चल रही, चलो काम भी हो जाएगा, सेटलमेंट भी हो जाएगी, कोर्ट तो मुझे ध्यान दे ही नहीं रहा है, क्योंकि ही सेड के तारीख पे तारीख मिलते रही, कुछ नहीं होने वाला है। दिस ईयर सेम थिंग इज सेड, दिस ईयर ऑल्सो। आखिरी मुलाकात कभी हुई दिस ईयर? ये जनवरी में ही वो सेटलमेंट के लिए मैंने बुलाया था, दो बार आके गया। मैंने कहा कि आप सेटलमेंट तो थे, बस गो टू कोर्ट, योर केस तो बंद हो गया, विड्रॉ हो गया। देन आई केम टू नो कि केस बंद हो गया है। मुझे पता ही नहीं ना लॉ का सिस्टम क्या है कि केस भी बंद हो जाते हैं, कि ये तरीका भी है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द लॉ, कोई है भी नहीं कि आपको गाइड करे, तो ये वजह से केस बंद हो गया। तो ये आपकी एक आपने बोला केस रीओपन कर रहे हो आप, तो कब कर रहे हो और आपकी डिमांड क्या है म्हणजे तुमची आता? हाँ, डिमांड यही है कि उसको कोर्ट बुलाया जाए, और मेरा जो बर्थ सर्टिफिकेट है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, और जो उसने मेरी ज़िंदगी के तो टाइम वेस्ट किया है, ही शुड बी पनिश्ड, ऑफ कोर्स ही शुड बी पनिश्ड। आपकी आइडेंटिटी मतलब आपका बर्थ सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी है वो, और आपको जो इतने साल का उन्होंने जो टॉर्चर दिया, ये 3 चीज़ें हैं जो आप डिमांड कर रहे हो। तो कुछ लॉयर से कुछ बात हुई या कब तक आप केस रीओपन करोगे? जी, मेरी आज बात हुई थी, और काफ़ी दिन से बात हो ही रही है, तो अभी आज उनसे बात हुई, और लेट्स सी, इंशाल्लाह जल्दी उन्होंने कहा कि हम रिट फाइल करेंगे। आपण पाहिलं आपल्यासोबत हसीन मस्तान मिर्झा होत्या, त्यांनी सगळी आपली जी व्यथा आहे ती आपल्यासमोर मांडली. त्यांचं असं म्हणणं आहे की माझं 12व्या वर्षी लग्न झालं आणि त्याच्यानंतर माझ्यावर अनेकदा बलात्कार करण्यात आला आणि फोर्सफुली मला मुलं देखील जन्माला घालायला लावलीत आणि नंतर डिवोर्स वगैरे झाला त्यांचा. त्यांची केस जी आहे ती न सांगताच बंद करण्यात आल्याचा आरोपसुद्धा ते करत आहेत. पण आता ते त्यांची जी केस आहे ती पुन्हा एकदा रिओपन करणार आहे. त्याच्यामुळे आता या संपूर्ण प्रकरणात पुढे काय होतं हे पाहणं खूप जास्त महत्त्वाचं ठरणार आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुधीर यांच्यासह मी संकेत वरक, न्यूज 18 लोकमत, मुंबई.